4 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कम पड़े शायद। बहुत अच्छा लगा। अपने देश से और राज्यों से ज्यादा अपने हिमाचल में ठंडा मौसम, पहाड़ी एरिया। वैसे अपने घर से यहाँ करीब 6,000 फुट ऊपर है अपना इस टाइम पर। अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम। और समय से पहले मेरी पत्नी को, वाइफ को मैं टारगेट पूरा करवाऊं, करूँ मैं, यही मेरी इच्छा है। और सबने पूरे करवाऊं मैं। बाकी ये महारानी बनेगी तो फिर आपको पता है हस्बैंड क्या बनता है। धन्यवाद। गुरुजी को, मेरे दोनों महागुरु जी को प्रणाम, और हमारे मेरे अपना जी चंद्रमान जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु जी हैं वो, और मेरी बहनें आई हैं, सबको मैं बहनों को नमस्कार। मेरा बहुत नमस्कार। एक परिवार जैसा हमको यहाँ मिलता है 4 दिन के अंदर। ऐसा लगता है जैसे बरसों से हम सबको जानते हैं, भावनाओं से एक दूसरे की, हम एक दूसरे को सबको देखने का, मिलने का जो मौका मिलता है वो हमें मिलता नहीं है कभी। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हम दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से हम सब मिले, एक दूसरे को समझे और जाने। हमारे को किसी का नाम पता नहीं है, लोग कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, लेकिन आज हमें जानने का पता लगा। अहमदाबाद से हमारी बहनें आई हैं और हमारे भाई लोग आए हैं, बड़े भाई साहब जहाँ से भी आए हैं। बहुत अच्छी बात है। सबने दिशा ट्रेनिंग लेनी भी चाहिए, और हर दिशा ट्रेनिंग लेनी है इस बार से अगली बार। और भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगी और बहनों से ये कहना चाहूंगी कि अगली बार अपनी कपलों के साथ आए, अपनी फैमिलियों के साथ आए और सबको दिशा ट्रेनिंग दिलवाएं, क्योंकि दिशा ट्रेनिंग में वो ताकत है जो एक मुर्दा आदमी जिंदा हो सकता है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। सर बता रहे थे कि अपने बारे में, मेरा नाम तो गायत्री कोहली है और 15 साल पहले मैंने नौकरी की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इतनी वो नहीं थी, तो मैंने इनसे कहा मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के नौकरी करेंगे, बट अपना घर चलाएंगे। ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और इनकी सोच ये है कि मैं कहती थी मैं ये पहनूंगी तो ये मेरे को रोक टोक नहीं करते थे। मैं यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी तो ये मेरे को रोक टोक तो नहीं करते थे। शायद यही एक ही साथ रहा मेरा इनका और समर्थन रहा, जो मैं कहीं भी जाती हूँ किसी से बात कर लेती हूँ, रोक टोक नहीं है मुझे कपड़े पहनने पे, मेरे शौक पर। और ये मैं किसी से मिल रही हूँ, बातें चीतें कर रही हूँ तो इनको शक भी नहीं करते ये मेरे ऊपर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी दमदार बात है। एक हस्बैंड का यही होता है। मैं अगर ये मुझे रोक देते, मुझसे लड़ाई करते तो शायद मैं टूट जाती, बिखर जाती, नहीं जा पाती। तो ये सबसे बड़ी दमदार बात है। और दूसरी बात ये है कि मैं नौकरी जब करती थी ना सर, तो मुझे बहुत अच्छा तो लगता था, लेकिन मैं खुद के लिए समय और मेरे बच्चों को मैं कभी समय नहीं दे पाई। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। और नौकरी तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि हमारी जो घर की जो परिस्थिति वो ठीक हो जाए, लेकिन बच्चों को समय न देते हुए मुझे नौकरी से धीरे धीरे नफरत होती चली गई। और नफरत इतनी जोर से हुई कि मैंने एक दिन खुद सेठ को जाके, मैडम को जाके रिजाइन दे दिया। मैंने फैसला डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं नौकरी करूंगी ही नहीं, करूंगी तो खुद का काम करूंगी, खुद का बिजनेस करूंगी, और चाहे छोटे से ही करूंगी लेकिन खुद का बिजनेस करूंगी। और फिर इसी माध्यम से मुझे मिल गए हमारे चंद्रमान जी सर और हमारे, तो ये मुझे इन्होंने ज्वाइन कराया सर ने। और हमारी ममता मैडम, कोमल मैडम, मैं उनको भूलती नहीं हूँ कभी भी। और रंजना जी, धन्यवाद देती हूँ उनको कि सबने मिलकर मुझे ज्वाइन करवाया। सर तो बिल्कुल पतले से थे और मैं देखती थी कितना लड़का बड़ी मेहनत करते हैं। मैडम नहीं, हिम्मत दिखाओ मैडम, नहीं। फिर मेरे को बहुत हिम्मत आती थी इनसे देखने के बाद। लेकिन बिजनेस की ताकत को समझ में आता है कि हमने जो सीखा है ना कल परसों से 3 दिन ट्रेनिंग में, इसमें यही साबित होता है कि भाई अपने मन को ठान लो कुछ करने की, और जो घिसता है ना वही चमकता है। मैंने सुबह भी यही बात बोली थी, जो घिसता है ना वही चमकेगा। तो काम करेंगे तो डायमंड तो बन ही जाएंगे। और थाईलैंड का टारगेट मेरा पूरा करूंगी हस्बैंड के साथ मिलकर, और इन्हीं के साथ मैं थाईलैंड जाऊंगी। थैंक यू।